ज्ञापन दिया है। क्या है सर पूरा मामला? आज ब्राह्मण समाज और लोहा समाज द्वारा ग्राम सोसाइटी स्थित नायब न्यायालय नायब तहसीलदार निशापुर ने जो आदेश पारित किया गया है, बेदखली आदेश, उसके विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री के नाम, जिसे हम सहयोग के माध्यम से शासन तक भिजवा देंगे। अतिक्रमण के नोटिस जारी किए गए हैं, इस मामले में आप क्या बताएंगे? ग्राम सोसाइटी के सर्वे नंबर 316 है जो मध्य शासकीय वर्तमान राजस्व प्रतिलेखों में दर्ज है। तो शिकायत प्राप्त हुई थी कि भूमि पे शासकीय भूमि पे अतिक्रमण किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। तो उस संबंध में प्रकरण पत्र जारी किए गए थे, जवाब उनसे दिया गया और फिर अंतिम आदेश हमने पारित किया है। सर, रहवासियों के द्वारा जमीन पर पट्टे दिए जाने की बात कही जा रही है। नहीं, ऐसा कोई इन्होंने साक्ष्य पेश नहीं किया है और ना ही किसी के द्वारा इनको पट्टे दिए गए। सर, प्रधानमंत्री आवास की राशि भी डली है, 2 किस्त उनको। जी, वो पंचायत का मामला है, उस पर मैं जाँच करते हैं। अच्छा सर, आपको ये जो है संज्ञान में कब आया कि वो शासकीय भूमि पर उन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले मुझे संज्ञान में आया। सर, लगभग कितने समय से लोग रह रहे हैं वहाँ पर? ये इनका कहना है कि हम 30 से 40 साल पहले से निवास कर रहे हैं, ऐसा कहना है। ये जो नोटिस दिया गया है सर, तो ये माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है या अपने राजस्व विभाग द्वारा जो है इनको जारी किया है? नायब तहसीलदार के द्वारा। नायब तहसीलदार बोले तो राजस्व विभाग ही हुआ एक तरह से। न्यायालयीन कार्य। अच्छा, विभागीय कार्य नहीं। 10 मकानों को बेदखली के नोटिस ने मचा दिया भूचाल। धार जिले की कुक्षी के अंतर्गत आने वाले सुसारी में नायब तहसीलदार के न्यायालय आदेश से 10 मकानों को बेदखली के नोटिस ने मचा दिया भूचाल। 10 परिवारों को आनन फानन में बेदखली के नोटिस देकर बेघर करने की किसी के साजिश के चलते आदिवासी लोहार और ब्राह्मण समाज के रहवासियों के परिवार पर जैसे पहाड़ टूट गया हो। अब इन परिवारों के समर्थन में सभी समाज ने मिलकर आज तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें सभी ब्राह्मण समाज के इंदौर क्षेत्र के प्रमुख पहुंचे, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेंद्र बघेल ने पीड़ित परिवारों से मिलकर हाल जाना और पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही। एक पत्रकार भी जो कई पीढ़ियों से रहते आए हैं और पंचायत द्वारा पट्टे भी दिए हैं। अच्छा, बेटी की शादी कहाँ से की थी? यहीं से की थी? बेटी की शादी कहाँ से की थी? बेटी ने घर राखो। अच्छा, शादी तो यहीं से करी थी? याद करी। अच्छा, याद राखी घर देवेले। याद पण घर देती बेटा, काय बात करू तू? मामला जो है वो सुसारी का है, जो शासकीय भूमि बताकर शासन जो है इनको परिवारों को, जो ब्राह्मण परिवार है, विगत 90 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहे हैं, मकान बने हुए, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर निवास करते आ रहे और सारे दस्तावेजों में जितने भी शासकीय दस्तावेज उपलब्ध है उसमें शासन द्वारा इनको इनके नाम सब चढ़े हुए हैं। उसके उपरांत अब पता नहीं क्यों ये काम किया जा रहा है, गरीब ब्राह्मणों को वहाँ से निष्कासित करने के लिए अभी एक इनकी ओर से सम्मन जारी हुआ है और बताया गया है कि 3-4 रोज में ये जमीन खाली कराई जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मालिकाना हक तो इसमें रह रहे हैं, इनके सारे रिकॉर्ड दस्तावेज सब बता रहे हैं। तो शासन से हम ज्ञापन देने आए हैं, वो ये निवेदन किया है कि जो असत्य जानकारी दी जाकर जो इनके संबंध से निकले हैं, जारी किए हैं, उनको सारे संबंध जो है उनको निरस्त किया जाए और इन गरीबों के साथ शासन खड़ा होकर उनको सहयोग प्रदान किया। क्या हितग्राही को प्रधानमंत्री आवास भी दिया हुआ है क्या? प्रधानमंत्री की शायद वो 2 किस्त मिली हुई है उनमें प्रधानमंत्री आवास से। इन 10 परिवारों को सरकार ने नोटिस चस्पा किया है, इनको मकान खाली करने के लिए और इनके ऊपर शासकीय भूमि पर कब्जा करने का एक नोटिस चस्पा किया है। तो क्या है पूरा मामला और आज ही क्यों? देखिए, विगत 50 से 60 वर्षों से आदिवासी परिवार, लोहार परिवार और ब्राह्मण परिवार के लोग इस जगह पर निवासित हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जो सरकारी ज़मीन पे लंबे समय से लोग रह रहे हैं उनको पट्टे दिए जाएं, और दूसरी तरफ कुक्षी विधानसभा के प्रशासनिक अमला नोटिस चस्पा करता है इनके परिवारों को कि आप मकान खाली करिए, नहीं तो आपका मकान तोड़ दिया जाएगा। मैं इस तरह की कार्रवाई का घोर विरोध कर रहा हूं और हम इन परिवारों के साथ में हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कल पत्र लिखा है, माननीय महामहिम राज्यपाल को भी पत्र लिखा है, और आप देखिए 2 महिलाएं मेरे साथ में खड़ी हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा कि एक 80 वर्ष की
आदिवासी महिला जिसका बेटा नहीं है, बेटी की शादी यहाँ से करी, अब बेटी यहाँ पे उनके सेवा कर रही है। अब 80 वर्ष की उम्र में जिसके पास ना कोई ज़मीन है, ना कोई जायदाद है, ना कोई पक्का मकान है, अपने आप को और बच्चों को लेके कहाँ जाएगी। इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण समाज की महिला साथ में खड़ी है, 75-80 वर्ष की इनकी उम्र है। मैंने इनसे पूछा तो बताया कि मेरे बच्चों की मैंने शादी यहाँ से की है। अब इस उम्र में ये परिवार कहाँ जाएगा। मैं तो प्रशासनिक अमले से और माननीय शिवराज सिंह जी से कहना चाहता हूँ कि आप तो इन सभी परिवार को पट्टा दे दीजिए, ताकि प्रधानमंत्री आवास जो देश के प्रधानमंत्री जो दे रहे हैं पूरे देश में गरीब वर्ग के लोगों के लिए, जिनके पास नहीं है, आशियाना नहीं है, तो इनके पास कहाँ आशियाना है। आप इनको प्रधानमंत्री आवास दीजिए और पट्टा दीजिए, ताकि ये स्थानीय परमानेंट यहाँ पे स्थापित हो जाए। मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को, प्रशासनिक अमले को, पूरा आदिवासी समाज, पूरे प्रदेश के पूरी विधानसभा के पत्रकार साथी और हर वर्ग के लोग इन परिवारों के साथ में हैं। अगर प्रशासनिक अमला दादागिरी करेगा, ज़बरदस्ती करेगा, तो हम लोग मिल के इसका विरोध करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री आवास भी मिला है, 2 किस्तें भी डली है। देखिए, वही मैं देखा, पीछे जाके मैंने देखा कि शासन खुद ही इन ज़मीनों पे प्रधानमंत्री आवास दे रहा है। अब प्रधानमंत्री आवास दे रहा तो फिर आप कैसे इसको मान सकते हैं कि इनका अधिकार इस ज़मीन पे नहीं है। इनका अधिकार है, ये अधिकार बना रहे।